वीर, वीर, उठ जाओ बेटा। कब से अलार्म बज रहा है और तुम हो क्या अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो वीर, देर हो रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा नाश्ता रेडी है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। स्कूल बस भी आने ही वाली होगी, ठीक है? ओके मम्मी। वाह मम्मी, आज तो सारी चीजें मेरी पसंद की बनाएंगे। ये वीर, मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, वहाँ टेबल पर रखा है। जाते हुए याद से उठा कर ले जाना। अब जल्दी से नाश्ता कर लो वरना लेट हो जाओगे। मम्मी मैं आ गया। वीर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, गेस करो क्या हो सकता है? क्या पापा आ रहे हैं शाम को? बिल्कुल सही कहा, आज शाम को तुम्हारे पापा आ रहे हैं पूरे 15 दिन के बिजनेस टूर के बाद। और उन्होंने कहा था कि वीर से कह देना कि शाम को तैयार रहे, हम सब घूमने चलेंगे। ये अरे वीर, बस वीर, अरे बैठ जाओ। अब मेरी बात सुनो, पहले जाकर लंच कर लो, फिर होमवर्क कर लेना, उसके बाद तैयार हो जाना। इतने में तुम्हारे पापा के आने का टाइम भी हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद वीर लंच करता है, फिर अपना होमवर्क करता है, उसके बाद तैयार होकर बालकनी में अपने पापा का इंतजार करने लगता है। शाम को वीर के पापा घर आते हैं। पापा को देखकर वीर बहुत खुश होता है और खुशी से भागता हुआ आता है और कहता है, चलिए पापा चलते हैं, आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, खूब आइसक्रीम खाऊंगा। मैं जाके कार में बैठता हूँ। ये कैसी आवाज थी? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर दिया तुमने? इतना महंगा टीवी तोड़ दिया, पूरे 2.5 लाख का था। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है क्या? तुम्हें इतनी बात नहीं है जो तुम यहाँ खेल रहे थे। गेंद के साथ बाहर खुले में खेला जाता है
अब रोने से क्या होगा? बंद करो और जाओ यहाँ से अपने कमरे में। घूमना फिरना बंद, तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद, समझे? वीर अपने कमरे में आकर बहुत देर तक रोता है। वो बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। आज मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा सोचते ही वीर घर से भाग जाता है। भागते भागते वीर घर से बहुत दूर निकल आता है। वीर बहुत ज्यादा थक चुका था और घर जाने का रास्ता भी भूल गया था। वीर को अब बहुत तेज भूख लग रही थी। वो एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए उदास होकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर चलते 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 वो एक चाय की दुकान पर पहुंचता है और जाकर दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। इधर वीर के घर में वीर की मम्मी कहती हैं, बहुत देर हो गई वीर को कमरे में गए हुए, आज तो वो लंच करने के लिए भी नीचे नहीं आया है। मैं जाकर उसे बुलाकर लाती हूँ। ठीक है, जाओ और वीर से कहना कि खाना खाकर तैयार हो जाए, हम सब घूमने चलेंगे। अरे वीर तो अपने कमरे में है ही नहीं, शायद वॉशरूम में होगा। वीर तो वॉशरूम में भी नहीं है, कहाँ चला गया बगैर बताए? शायद किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा। अजी सुनते हो, वीर घर पर कहीं भी नहीं है। उसके दोस्तों को फोन लगाकर पूछो, शायद किसी दोस्त के यहाँ हो। वीर के पापा उसके सभी दोस्तों को फोन लगाते हैं, लेकिन किसी को भी वीर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और वीर को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। हर जगह ढूंढने के बाद जब वीर नहीं मिला तो वीर के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वीर के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इधर चाय की दुकान पर वीर को खड़ा हुआ देखकर चाय वाला उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे खड़े हो? अरे मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कौन है और तुम्हारे मम्मी पापा? चाचा मैं घर से भाग कर आया हूँ और मैं घर वापस जा नहीं सकता क्योंकि एड्रेस मालूम नहीं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये तो अकेला है और मुझे काम के लिए एक लड़के की भी जरूरत है। अरे वाह, बहुत अच्छा मौका है, इस लड़के को मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। ठीक है बच्चे, बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। इसके बाद चाय वाला उसे खाने पीने के लिए देता है। वीर जल्दी जल्दी सब कुछ खा पी जाता है। खाने के बाद चाय वाला उसे कमरे में ले जाता है और कहता है, वीर आज से तुम यहीं रहोगे, अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। यह कहकर चाय वाला चला जाता है। वीर थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो जाता है। सुबह सुबह चाय वाला आता है और वीर को डांट कर कहता है, वीर उठ, अभी जल्दी उठ, अभी तक सो रहा है क्या? तेरे बाप का घर है, इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? जा और जाकर बर्तन धो ले, बाद में और दूसरे काम भी करना है। एक भी काम छूटा तो समझ लेना दिन भर खाना नहीं मिलेगा और शाम को भी तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, समझ गया ना? चाचा मुझे कोई काम नहीं आता, मैं बर्तन कैसे धोऊंगा? ये बहाने नहीं चलेंगे, जाओ जाकर बर्तन धो ले, लगता है कोई ग्राहक आया है। तू जाकर बर्तन धो, उसके बाद और बहुत सारे काम निपटाना है, जल्दी से बाहर आ जा। वीर बेचारा क्या करता, चाय वाले के डर से वो काम में लग जाता है।
बर्तन धोता है, पोछा लगाता है, सब जगह की सफाई करता है, ग्राहकों को भी खाना सर्व करता है। इसी तरह उसका सारा दिन गुजर जाता है और शाम को बचा कुचा खाना खाकर चटाई पर आंखें बंद करके लेट जाता है और अपने घर को, अपने मम्मी पापा को याद करता है। घर की याद आने पर भी रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। इस तरह काम करते हुए, डांट और मार खाते हुए वीर को पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, जब वीर दुकान की सफाई कर रहा था, 2 पुलिस वाले दुकान पर आते हैं। ए बच्चे सुनो, इधर आओ। वीर को देखकर पुलिस वाला शॉक्ड हो जाता है और वीर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? जी मेरा नाम वीर है। क्या तुम्हारे पापा का नाम मिस्टर देव कुमार है? जी मेरे पापा का नाम देव कुमार है। आपको कैसे मालूम? हम तुम्हारी ही तलाश कर रहे थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई है। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें किसने किडनैप किया था और तुम यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हो? इसके बाद वीर पुलिस वालों को अपने घर से भागने से लेकर चाय वाले की दुकान तक आने की और चाय वाले के पास रहकर काम करने की पूरी स्टोरी सुना देता है। वीर की बात सुनकर पुलिस वाले चाय वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और एक पुलिस वाला वीर को लेकर उसके घर जाता है। मम्मी! वीर को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस वाला वीर के मम्मी पापा को वीर के घर से भागने से लेकर चाय वाले के पास रहकर काम करने तक की पूरी स्टोरी सुनाता है। उसके बाद वो वीर से कहता है, वीर, अब कभी ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम एक मामूली चाय वाले के पास ही फंसे, वरना अगर तुम किसी बच्चों को चुराने वाले गिरोह के हाथ लग जाते तो तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाता। तुम्हें मालूम है ये गिरोह बच्चों को किडनैप करके क्या करते हैं? बहुत से गिरोह बच्चों के हाथ पैर काटकर भीख मंगवाने का काम करवाते हैं और बहुत से बच्चों से कारखानों में काम करवाते हैं और बच्चों को बाहर विदेश में भी सप्लाई किया जाता है। इसलिए वीर, अब कभी भी घर से भागने की गलती मत करना, ठीक है? इसके बाद वीर के पापा कहते हैं, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ और आराम करो। वीर के जाने के बाद वीर के पापा पुलिस वाले को चाय वाले के खिलाफ बयान लिख कर देते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और इसके बाद बहुत सारी काम की बातें होती हैं। फिर सब कुछ तय हो जाने के बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इधर वीर अपने कमरे में फ्रेश होकर आराम करता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ठहरो तो जरा, वापस आओ, मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, इधर आओ इधर आओ। बस ठीक है, यहीं रुको। अब मेरी बात तो सुनो। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी स्टोरी से क्या सीखा? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, पुलिस वाले अंकल ने जो बातें बताई थी उन्हें याद रखना और घर से भागने की गलती कभी मत करना। अगर कभी मम्मी पापा डांट दें या मार दें तो बुरा मत मानना, क्योंकि हमारी मम्मी पापा हमारी भलाई के लिए हमें मारते हैं और डांटते हैं। अगर वो हमें डांटते हैं तो क्या हुआ, वो हमसे प्यार भी तो करते हैं। इसलिए अपने मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत मानना, ठीक है? तो चलो इसी बात से जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और